लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हैदराबाद में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी इस बार कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिखाई दे रही है। जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया कि यहाँ टीआरएस, एआईएमआईएम और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर है। हैदराबाद ओवैसी का गढ़ माना जाता है और ओवैसी के गढ़ में बीजेपी अमित शाह इस बार अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और बीजेपी ओवैसी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी है, पुरजोर कोशिश हो रही है। और एक बार फिर यहाँ आतंकवाद और पाकिस्तान का मुद्दा यहाँ भी उठता दिखाई दे रहा है, जो कि हर चुनाव में बीजेपी का मुख्य एजेंडा होता है। सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए यही होता है। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी के सारे रामबाण नुस्खे यहाँ फेल साबित हो गए थे और बीजेपी दहाई की गिनती में भी सीटें नहीं जीत पाई थी। बीजेपी को पिछले चुनाव में महज 4 सीटें ही मिली। वहीं पिछले चुनाव में यहाँ राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि टीआरएस ने इस निकाय चुनाव में जीत हासिल की थी। टीआरएस चुनाव के बाद हैदराबाद निकाय चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई थी। आगे इस पर और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पिछले चुनाव में टीआरएस ने 99 और एआईएमआईएम ने 44 सीटें जीती थी। इस बहुमत के आंकड़े को देखकर ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवैसी और टीआरएस का किस कदर बोलबाला है हैदराबाद में और हैदराबाद की जनता में। लेकिन इस बार भाजपा यहाँ पूरी ताकत झोंक रही है, पूरी कोशिश कर रही है। अमित शाह तक प्रचार में उतर गए हैं। अटकलें मोदी जी के आने की भी लगाई जा रही थी, यानी एक मामूली नगर निगम के चुनाव को बीजेपी ने इतना बड़ा चुनाव बना दिया कि नेशनल मीडिया, हर टेलीविजन को लगातार उस पर आज नजर रखनी पड़ रही है। बहस हो रही है इस पे हर जगह। असुद्दीन ओवैसी ने तो अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हैदराबाद में आकर के चुनाव प्रचार करने की भी चुनौती तक दे डाली थी। और इस बार का ये हैदराबाद के नगर निगम चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प हो गया है। इस बार साफ दिख रहा है कि बीजेपी निकाय चुनाव में अपनी पकड़ बनाना चाहती है। हालांकि बीजेपी नेताओं को भी और अमित शाह को भी इस बात का आभास है कि टीआरएस और ओवैसी के गढ़ में पैर जमाना फिलहाल उतना भी आसान काम नहीं है। अमित शाह बीजेपी नेता भले ही जनसभाओं में ये दावा कर रहे हो कि शहर में अगला मेयर भगवा दल से होगा, लेकिन वो भी इस बात से भली भांति अवगत है कि निकाय चुनाव में बहुमत हासिल करना इतना आसान नहीं होगा इनके लिए। सत्ताधारी टीआरएस हैदराबाद में किए गए विकास के कार्यों के लिए वोट मांग रही है। इमारत, सड़क निर्माण, कूड़े का निपटारा, सरकारी स्कूल, स्ट्रीट लाइट, सड़कों का रखरखाव, शहर योजना, साफ सफाई और स्वास्थ्य, ऐसे कई मसले हैं जो कि नगर निगम संभालता है। लेकिन बीजेपी के स्टार प्रचारक अपने भाषणों में शायद ही किसी ऐसे स्थानीय मुद्दे का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रवाद, अवैध प्रवासी, जिन्ना, वंशवाद की राजनीति और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कुछ मसले हैं जो कि चुनाव अभियान में बीजेपी का मुख्य एजेंडा बन गया है। आप खुद देखिए कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जी ने कहा है कि अगर बीजेपी को निकाय चुनाव में जीत मिलती है तो पार्टी पुराने शहर के सभी अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने के लिए उन पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। अब जरा इसी से आप सोचिए कि यहाँ विकास का मुद्दा कहाँ है। अवैध अप्रवासी के नाम पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी विकास के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। वो जिस पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहती है, जिन पर सर्जिकल स्ट्राइक की वो बातें कर रहे हैं, वो सभी भारतीय ही हैं। उन्हें पहले चीनी सेनाओं पर और चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए थी, जिसने भारतीय इलाके में अतिक्रमण किया, घुसपैठ किया, इस तरीके से बार बार लाल आंखें दिखाता है हमारे देश को। वो सरकार में रहने के बावजूद इतने कमजोर हैं कि इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। वो यहाँ अपने ही देश में लोगों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कर रहे हैं। ऐसे बयानों से ये लगता है कि जैसे कुछ वोटों और कुछ सीटों के लिए सब कुछ बीजेपी कभी कभी भूल जाती है। हर चुनाव में बीजेपी को आतंकवाद, पाकिस्तान, बस यही दिखता है। बिहार चुनाव में ही देख लीजिए, वैशाली में बीजेपी के नित्यानंद राय ने यही कहा था कि बिहार में अगर विपक्षी दल जीत गया तो कश्मीर के आतंकवादी बिहार आ जाएंगे और बिहार में पना लेंगे। बाद में इनकी इतनी निंदा हुई, इतनी आलोचना हुई कि गिड़गिड़ाने लगे, हाथ जोड़ के ये कहने लगे कि मेरी लात बचाइए, बहुमत से जिताइए, नहीं तो किस मुंह से मैं अपने जिले, अपनी धरती पर वापस आऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं लोगों को। और अब फिर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में देखिए कि वही बातें हो रही है। सर्जिकल स्ट्राइक ये लोगों पर ही करने की बातें कह रहे हैं। कुछ भी करके इस बार ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी निकाय चुनाव में अपनी पकड़ बनाना चाहती है। हैदराबाद में सत्ताधारी टीआरएस हैदराबाद में किए गए विकास के कार्यों के लिए जनता से वोट मांग रही है, तो बीजेपी राष्ट्रवाद, आतंकवाद पे टिकी हुई है। राज्य का नाम बदलना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी।
लोगों के अंदर यही सांप्रदायिकता पैदा करके ही वोट मांगेंगे अब ये। खैर, आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। ये नगर निगम 4 जिलों में है। इस पूरे इलाके में 24 विधानसभा क्षेत्र शामिल है और तेलंगाना के 5 लोकसभा सीटें इसमें आती हैं। और यही वजह है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में केसीआर से लेकर के बीजेपी, कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM तक ने अपनी पूरी ताकत यहां झोंक दी है। और ओवैसी का गढ़ कहे जाने वाले हैदराबाद में भाजपा यहां चुनाव जीतकर सियासी बढ़त हासिल करना चाहती है। इसके लिए अमित शाह पहुंचे और रोड शो किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई स्टार प्रचारक और आए। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जब पानी भरा तो केसीआर कहां थे, ना कोई दौरा किया, ना कॉर्पोरेशन की बैठक की। और यही चीज जब बिहार में हुआ तो आपकी डबल इंजन की सरकार उस वक्त कहां थी? उप मुख्यमंत्री सड़क पर थे हाफ पैंट में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब ही हो गए थे। बिहार में तो अस्पतालों में पानी घुस आया था, मरीज बाढ़ के पानी में तैर रहे थे, गरीबों के मकान तक ढह गए थे, सब बेघर हो गए थे। कितनी बार नीतीश कुमार देखने आए थे लोगों को। जहां सरकार नहीं है वहां वादे करते हैं और जहां सरकार है इनकी वहां दावे इनके फेल साबित हो जाते हैं। और देखिए, बंगाल में चुनाव अभी 6 महीने दूर हैं। दूसरी पार्टियां CPM और कांग्रेस अभी सिर्फ सोच ही रही है कि क्या रणनीति बनाई जाए, जबकि बीजेपी, जो कि पिछले विधानसभा में कोई खास और विशेष प्रदर्शन यहां नहीं कर पाई थी, वो आक्रामक अंदाज में मैदान में बंगाल चुनाव को लेकर के डटी हुई है। खैर, इसमें तो अभी समय है, बात करेंगे इस पे जब वक्त नजदीक होंगे चुनाव के। फिलहाल तो नजरें सबकी हैदराबाद नगर निगम चुनाव पर है और देखना यह है कि इस बार इस चुनाव के नतीजे क्या होते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।